तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्किक्स एजुकेशन पर। बच्चों, जैसा आपको बोला गया था पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर सारी की सारी जो थ्योरी थी हम लोगों ने कवर किए थे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको बोला गया था जो लेक्चर होने वाला है बच्चों, ये होने वाला है कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस पे। ठीक है, यानी कि हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को साथ में मिलाएंगे और क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके हार्ड थोड़ा बनते एग्जाम में उसको सॉल्व करने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लीजिए और करते हैं स्टार्ट अपने इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में वीडियो तो बने रहना, बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, और डाउट भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्किट कॉम्बिनेशन का, एक सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है बच्चों। तो R1, R2 एंड R3 एंड R4 चार रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इस कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट, यानी कि हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस कॉम्बिनेशन का, जहां पर हमें R1, R2 एंड R4 की वैल्यू दे दी है 10, R3 दे दी हुई है 20। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना बच्चों, R1, R2, R3 एंड R4, आप देख रहे हो बच्चों R2, R3 एंड R4 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और R1 इन दोनों की सबके किसमें है, सीरीज में। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करके एक रजिस्टर यानी कि एक R इक्विवेलेंट फाइंड करना है जिसकी जगह पे हम इन तीनों जगह पे उसको यूज कर सके। ठीक है, मतलब कहने का ये है हमें इन तीनों को हटाकर एक ऐसा रजिस्टर यूज करना है, ऐसा रेजिस्टेंस यूज करना है जो इन तीनों की जो जगह पे काम कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट हमें वर्क करना है इसके ऊपर, इसे भी थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो बच्चों R2, R3 एंड R4 किसमें है, पैरेलल में। तो आप याद कीजिए फॉर्मूला, आपको दिख रहा बच्चों R2, R3, R4 आर इन पैरेलल। फॉर्मूला बच्चों आपको R इक्विवेलेंट 1, सिर्फ 1 क्यों दे रहे नाम, तो बच्चों यहाँ पे आपके R इक्विवेलेंट पूछा गया है। ठीक है, आप उसको कुछ और नाम दे सकते हैं, हमने 1 ले लिया। ठीक है, R इक्विवेलेंट 1, तो क्या होगा बच्चों R इक्विवेलेंट 1, R2 1 अपॉन में R3 एंड 1 अपॉन में R4। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, R2 की वैल्यू दे दी बच्चों 10, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में वैल्यू सारी पहले एक बार में। R2 इज इक्वल्स टू 10, R3 इज इक्वल्स टू 20 एंड R4 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, आप साइन यूज कर लेना, ओमेगा जो भी यूज करना है आपको, हमने लिख दी वैल्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन में R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो R2 की वैल्यू दी हुई है 10, तो नीचे रख देते हैं। R3 दे दिया आपको 20 एंड R4 दे दिया वापस से 10। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने रख दी यहाँ पे। तो बच्चों फाइंड कीजिएगा एलसीएम, तो आएगा इनका एलसीएम 20। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो 10 को डिवाइड करो 20 से कितना आएगा यहाँ पे 2 इंटू 1, इस 20 को डिवाइड करो 20 से कितना आएगा 1 इंटू 1, प्लस 20 को डिवाइड करो 10 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2। तो आप फॉर्म करेंगे तो 2 1 2 अपॉन में 20, तो आ जाएगा 5 अपॉन में 20। इट मीन्स R ये आएगा इसकी किसकी वैल्यू अच्छी हमारे पास आ गई, R इक्विवेलेंट 1 की कितनी आ गई है 5 अपॉन में 20। आप कट करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में 4, इसकी वैल्यू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसे मैं जब आपको मैं बताया था कॉन्सेप्ट और बोला था ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू ना कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू ना कि R इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 4 ओमेगा। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन की जगह पे इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं बच्चों, इन दो तीनों की जगह पे, इन तीनों की जगह पे आप देखिए यहां से करंट आई गया था, करंट आई निकला यहाँ पे, हम R इक्विवेलेंट 1 यूज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बच्चों हमने क्या किया, उन तीनों को सॉल्व करके एक रजिस्टर यानी कि एक R इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया। अब उन तीनों जगह पे हमने इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो बच्चों R1 एंड R इक्विवेलेंट 1 किसमें है बच्चों, ये दोनों हो गए हैं सीरीज में। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों R1 एंड R इक्विवेलेंट 1 इन सीरीज। बच्चों सीरीज में आपको पता है R इक्विवेलेंट फाइंड करना है आपको, तो लिख दीजिए बच्चों R इक्विवेलेंट 1 प्लस R1। R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू 4 है, R1 की वैल्यू पे दे दी हुई है 10, तो आ जाएगा हमारे पास 14 ओमेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पहले आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। फिर आप देखना वो वापस सीरीज में या पैरेलल में हो, हर बार क्वेश्चन में थोड़ा कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके वो देते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं यहाँ पे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है R1 R2 है, R3 R4 एंड 5, ठीक है। तो बच्चों जैसा इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया वहाँ पे सेम वही यहाँ पे भी हमें यूज करना है। बस यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों, एक R इक्विवेलेंट तो फाइंड करना है, साथ में हम फाइंड क्या करना है बच्चों, पूरे सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो कितना फ्लो होगा, यानी कि हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जिसके लिए हमें एमीटर यहाँ पे दिया हुआ यूज किया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करना है। ये भी पैरेलल में बच्चों, ये भी पैरेलल में, ठीक है, दोनों है ना पैरेलल में। ये भी देखिए R3 R4 एंड 5, R1 R2 दोनों पैरेलल में, अलग अलग देखो कंडक्टर जाने के लिए रास्ता है यहाँ पे, इधर रास्ता इधर रास्ता इधर रास्ता इधर रास्ता इधर, ठीक है, मतलब है पैरेलल में। तो चलिए बच्चों उनको पहले सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग बच्चों पहले R1 एंड R2 के लिए, दोनों है बच्चों पैरेलल में। हम लिखते हैं बच्चों R, यहाँ पे हम इसको दे देते हैं नाम RA, ठीक है। हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके एक रजिस्टर यूज करेंगे, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग RA, ठीक है। तो हम RA नाम देते हैं, तो लिखेंगे बच्चों R1 प्लस 1/R2, दोनों है पैरेलल में, ठीक है। तो दोनों पैरेलल में है बच्चों, तो आपको पता होगा R1 की वैल्यू दे दी है यहाँ पे। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 ओमेगा। R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R2 की वैल्यू दी हुई है बच्चों यहाँ पे, सॉरी R2 की वैल्यू दी हुई है 40, तो हो गई अपन में 40। आते हैं यहाँ पे ऊपर साइड में, तो आप देखेंगे बच्चों 1/RA इज इक्वल्स टू 1/10 एंड 1/40। आप एलसीएम देंगे तो कितना आएगा बच्चों 40, ठीक है। आसान सा मैथमेटिक्स है, कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है यहाँ पे। 40 को डिवाइड करना है 10 से आएगा 4 × 1 एंड 40 को डिवाइड करना है 40 तो आएगा 1 × 1, तो आ जाएगा बच्चों 4 + 1, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 एंड अपॉन में 40 आएगा 5/40। मैं कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपको मैं इतना ध्यान रखा है मैंने कि आपको इतनी मैथमेटिक्स तो आती ही होगी, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए मैं कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि स्लो कैलकुलेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर कैलकुलेशन थोड़ा स्लो कीजिए, ठीक है। तो हमने बच्चों यहाँ पे इतना हमारा 5/40, किसकी वैल्यू आ गई 1/RA। तो एज इट इज जैसे हमने बताया था बच्चों, इसको करना है उल्टा, तो आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी 1/8 का क्या हो जाएगा हमारे पास 8। तो मतलब इन दोनों को हटाकर, क्या बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों को हटाकर हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं जिसका वैल्यू कितना हो 8 ओमेगा का। तो हम क्या करते हैं, इनको कर देते हैं यहाँ से गायब और लिखते हैं हमारा एक रजिस्टर यहाँ पे ले लेते हैं। मैं सर्किट मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन वही था जो पहले था, ठीक है। मैं सर्किट कोई मॉडिफाई नई सर्किट एक टाइप से बना रहा हूँ, लेकिन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे लिए इसका नाम ले लिया हमने 8 ओमेगा, हो गया 8 ओमेगा। अब आप देख रहे हो बच्चों R3 R4 एंड R5 भी कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो बच्चों जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया उसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, चलिए R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, ठीक है पैरेलल में। तो वापस वही फॉर्मूला, इसको हम ला लेते हैं 1/RB, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/R3 R4 एंड R5। तो वैल्यूज को पुट करेंगे। R3 की वैल्यू दी हुई है 30, R4 की वैल्यू दे दी हुई है 20 एंड R5 की वैल्यू दे दी हुई है 60, ठीक है बच्चों, इतनी क्लियर बात है। अब अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों आएगा 60। अब एलसीएम निकालना तो आपको सिखा नहीं सकते बच्चों, 6-7 क्लास के हमारे टॉपिक है एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सीधी याद रखना कितना आएगा बच्चों 60। आप चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं साइड में, अगर नहीं आता बच्चों तो बोलना, एक बार एक वीडियो बना सकते हैं आपके एलसीएम निकालने के लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60। अब 60 को डिवाइड किया 30 से कितना आएगा 2 × 1, 60 को डिवाइड किया 20 से कितना आएगा 3 × 1 एंड 60 को डिवाइड किया 60 से कितना आएगा 1 × 1। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 अपॉन में 60, इट मीन्स इट गोज टू 6 अपॉन में 60, ठीक है। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 10। तो ये किसके बीच वैल्यू होगी हमारे पास 1 अपॉन में आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, इट मीन्स आर बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बच्चों गलती मत करना, क्योंकि यहाँ तो आप सही करोगे या यही गलत करोगे ना बच्चों तो आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हम क्या बोले बच्चों, इन तीनों को हटा कर एक आर इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 10 ओमेगा की है,
तो मतलब अगर मॉडिफाई करूँ वापस से सर्किट को, यहाँ पे लेते हैं आरबी जिसकी वैल्यू कितनी दी बच्चों 10 ओमेगा, ये है 8। अब आप बच्चों यहाँ पे देख रहे होंगे अगर मैं इस बैटरी से करंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी करंट का फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे इसको जाने का कितना रास्ता है, एक। इट मीन्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 एंड 10, यानी कि आपका आर ए और आर बी किस कॉम्बिनेशन में आ गए, ये हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। आर ए एंड आर बी अगर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों हो गए हैं तो बहुत ईजी, कुछ करना नहीं है, मैं सर्किट के अंदर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। आर ए एंड आर बी इसमें बच्चों सीरीज में, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी, इट मीन 10 + 8 कितना आ जाएगा 18 ओमेगा, ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि फर्स्ट क्या फाइंड करना था, हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना था उस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आर ए और आर बी कैसे थे, सीरीज में थे, तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है बच्चों करंट, क्या फाइंड करना है, करंट इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर कितना फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब हमें आई इक्विवेलेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, आई इक्विवेलेंट, यानी कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसको बात करना है, ठीक है। तो अगर आप नोट नहीं किया, नोट किया तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साइड में, क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है आई इक्विवेलेंट, क्या फाइंड करना है, आई इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको पता होगा V = क्या होता है, आई आर, ठीक है। आई इक्विवेलेंट फाइंड करना तो V हम बनाएंगे आई को सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जाएगा V/R इक्विवेलेंट। अगर ये बच्चों बैटरी दी थी 20 वोल्ट की, लिखना हम भूल गए थे, कितनी दी हुई है 20 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ठीक है। तो 20 वोल्ट की बैटरी के ऊपर रखेंगे, आर इक्विवेलेंट आपको बच्चों का कितना आया है 18, आप कट करेंगे तो आ जाएगा 10/9 इसका आंसर, ये आ गया हमारा आई इक्विवेलेंट। आप डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 1.111 समथिंग आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास एम्पीयर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर में 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, 3 मार्क्स के अंदर कभी कभी थियरी या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही हमारे लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कुछ है नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें, पहले बड़े बड़े को सॉल्व को छोटा बनाना है, फिर छोटे को साथ में ऐड कर लेना है, ठीक है। आई होप क्लियर। इसके बाद मूव करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पिछले 2 क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है, रेजिस्टेंस को। तो आज थोड़ा सा वर्बल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने ऐसा, फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर हुज वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज 1/10 ओमेगा, ठीक है। यानी कि हमें 5 रजिस्टर दिए हुए, ठीक है, 5 लिख लेते हैं बच्चों हम लोग, 5 है, कितने हमारे पास 5 रजिस्टर ऐसे लेने हैं जिनकी वैल्यू है 1/10, और हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी हो जाए बच्चों, मैक्सिमम, कैसी हो जाए मैक्सिमम, ठीक है। और 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, या तो मैक्सिमम पूछेगा या तो पूछेगा आपसे मिनिमम, क्या पूछेगा, या तो मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन है बच्चों कि 5 रजिस्टर आपको ऐसे लेने हैं जिनकी वैल्यू है 1/10, और उन्हें ऐसे कॉम्बिनेशन में ऐड करना है, यानी कि एक ही कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐड करना है कि जिससे उनकी वैल्यू क्या हो जाए मैक्सिमम, ठीक है। तो बच्चों हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती, क्या चाहिए, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लिखते हैं बच्चों वहाँ पे मैक्सिमम के लिए बच्चों हमें सभी रजिस्टर को कनेक्ट करना होता है सीरीज के अंदर। अगर आपको बोला जाए बच्चों, कोई भी आपको वैल्यू दे दी जाए, बोला इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाइए, तो क्या करना है बच्चों, आपको सभी क्या करना है, सीरीज में रख देना है, ठीक है। तो बच्चों सीरीज में रखने के लिए क्या बोला है, 5 रजिस्टर लेने, R1 R2 R3 R4 एंड R5, वैल्यू कितनी दी बच्चों सबकी 1/10 ओमेगा, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम फाइंड करना है, हमने बोला सीरीज में रखना है, तो हम बोलेंगे ठीक है सर सीरीज में रखते हैं, तो बोलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, किसकी वैल्यू बच्ची होगी, ये होगी R मैक्स फॉर सीरीज, ठीक है। R मैक्स लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे R मैक्स। तो बच्चों R1 की वैल्यू कितनी जाएगी 1/10, R2 की वैल्यू भी दी जाएगी बच्चों कितनी जाएगी 1/10, R3 1/10, R4 1/10, R5 भी 1/10। तो बच्चों देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करना है, एलसीएम लेंगे,
नहीं ना, क्या करेंगे, सबको नीचे वाले को बोलेंगे एक बार आ जा, बाकी सबको 1 2 3 4 5 सबको क्या करेंगे एक बार में ऐड कर देंगे। कितना देगा 5/10, ये हो गया आर मैक्स। कट करेंगे बच्चों तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आर मैक्स वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2, इट मीन 0.5। ठीक है, यानी कि अगर 1/10 रजिस्टर वाले हम 5 रेजिस्टेंस को ऐड कर दे तो उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों 0.5। ठीक है, अब बच्चों में क्या फाइंड करना है, अगर मैं बोल दूं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के मिनिमम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिनिमम। तो आपने मैक्सिमम के लिए क्या यूज किया, सीरीज। अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो मिनिमम के लिए हम क्या कर लेंगे बच्चों, हो जाएगा हमारे पास पैरेलल। क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमम, अगर मिनिमम पूछ ले तो क्या करना है बच्चों, हमें लिखना है पैरेलल में। तो फिर से वही R1 R2 R3 की वैल्यू सबको सेम ही है, तो लिखते बच्चों R मिनिमम इज इक्वल्स टू 1/r मिनिमम इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 R4 एंड 1/r5। ठीक है, मिनिमम बोला है बच्चों तो पैरेलल में ले लिया। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r जो भी लिखते हैं। ठीक है, तो 1/r1 यानी कि कितना हो जाएगा 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 एंड 1/10। यहाँ पे बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं बच्चों, यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है कि 1/10 1/10 ये लिखते 1/10 1/10 1/10 ऐड करते बोलते सर सेम आ गया दोनों का आंसर। लेकिन हमें क्या लिखना है, R1 की वैल्यू नीचे रखी है, तो बताओ R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/10, यानी कि डालना नीचे तो कितना आएगा 1/10 1/10 1/10 1/10। ठीक है, अब बच्चों जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको पता होगा मैथमेटिक्स के अंदर डिवाइड होता तो आगे ऊपर आता है मल्टीप्लाई, जब करेंगे जब पूरा का पूरा कैलकुलेशन अपना, तो क्या होता है ये चला जाता है ऊपर। ठीक है, इससे संबंध ये आता है ऊपर, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऊपर आएगा 10/1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10/1 10/1 10/1 एंड 10/1। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गई R मिनिमम की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों ऐड कर लो 10 20 30 40 एंड 50, तो 50/1। अरे सब बोलो सर तो मिनिमम बोला था 50 आ गया यहाँ पे तो 0.5 ही था। तो क्या बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे, ये 1/r मिनिमम की वैल्यू हमें फाइंड करना है R मिनिमम बच्चों। ठीक है, क्या फाइंड करना है R मिनिमम। बार बार फोकस करो इस वर्ड पे, क्योंकि बच्चे बहुत गलती देखी आती है यहाँ पे कि बच्चे यहीं पर तक आंसर निकाल के छोड़ के गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है R मिनिमम। यहाँ पे 1/r मिनिमम, तो इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा R मिनिमम इज इक्वल्स टू 1/50। अब इसे कट करो तो आएगा 0.02। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, इन जब 5 रजिस्टर्स को हमने यूज़ किया, ठीक है, 5 रजिस्टर्स को यूज़ किया, जब हमने सीरीज़ में डाला तो हमें क्या मिला था मैक्सिमम यानी 0.5, और जब हमें पैरेलल में डाला था मिला 0.02। इस तरह से प्रूव हो जा रहा है बच्चों जब रजिस्टेंस सारे सीरीज़ में होंगे तो मैक्सिमम ही आएगा, और जब सारे रजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो रजिस्टेंस कैसा आएगा, मिनिमम ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा बच्चों, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो भाई प्लीज़। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।